हेलो बच्चों, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच्चों टॉपिक होता है। तो हमें इसमें पढ़ना क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको बच्चों इस तरह से दो पॉइंट दिए होंगे और उन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। तो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला किस तरह से बच्चों निकल के आएगा। हमने दो पॉइंट लिए हैं, x1 y1, और दूसरा पॉइंट कौन सा बच्चों हमारा x2 y2। तो इसको जरा कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम इसको दिखाते हैं। सपोज करो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो जानते होगे आप, 9th क्लास में पढ़ के आए होगे। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये बच्चों होता है वाई एक्सिस। और जहां पे दोनों एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा ओ से ओरिजिन डिनोट कर दिया हमने। अब अगर हम कोई एक पॉइंट यहाँ पे लेना चाहें x1 y1, सपोज करो ये हमारा हो गया x1 y1, और दूसरा पॉइंट अगर हम कहें ये हमारा है x2 y2, तो इन्हीं को ज्वाइन करने वाली जो लाइन आएगी बच्चों, वही इनके बीच की डिस्टेंस होगी, है ना। तो ये डिस्टेंस हमें पता करना है। सपोज करो ये हमारा पॉइंट अगर ए हो और ये दूसरा पॉइंट बी हो, तो हमें बच्चों क्या निकालना होगा, ए बी की लेंथ कितनी है, बस हमें ये निकालना होगा। तो ए बी की लेंथ निकालने के लिए एक काम करते हैं, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं अगर, या इसको एक ट्रायंगल बना लो पहले। तो हम यहां से और इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ले, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों, उसको हमने पॉइंट का नेम दे दिया सी। अब अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कंडीशन होती है, ये और ये साइड, इन तीनों साइड में रिलेशन होता है, जिसे आप कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और उसकी साइड आपको पता चल जाए, सपोज करो ए और बी, उसकी सी, तीन साइड हों, तो जो बड़ी वाली साइड होती है, जो 90 की सामने वाली साइड होती है बच्चों, उसका स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बाकी जो दोनों साइड होती हैं उन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मैंने क्या कहा, बाकी दोनों साइड कौन, ए है, और दूसरी साइड बच्चों कौन है, बी है। इन्हीं दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये आप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन जानते हो, जिसे पाइथागोरस थ्योरम से दिया जाता है। तो अगर बच्चों यहां पर भी हम देखें इस तरह से, इस कंडीशन को फॉलो करें, तो यहाँ पे साइड जो ए है वो हमारी ए सी से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो साइड बी सी है बच्चों, बी से रिप्रेजेंट हो रही है, ए बी किससे, सी से रिप्रेजेंट हो रही है। तो अगर मैं इन्हीं को साइड वाइज लिखना चाहूं, तो हम यहां से कह सकते हैं फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, जो कि राइट एंगल है, तो क्या कहेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, बड़ी साइड कौन सा बच्चों, ए बी, तो आप कहोगे ए बी का स्क्वायर ए सी और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में बस हम क्या निकाल के रख ले, वैल्यू निकालें ए बी की, ए सी की और बी सी की। अब देखो, जो हमें चाहिए वो ए बी चाहिए, ये तो निकालना है, तो ए सी और बी सी किसी तरह से पता चल जाए। बच्चों अब ध्यान दो बहुत अच्छे से, ये पॉइंट x1 y1 कैसे आया होगा, जब आप x एक्स पे कितना चले होगे, x एक्सिस पे x1, और y पे कितनी हाइट पकड़ी होगी, y1। यानी जब हम सपोज करो यहां से यहां तक गए होंगे, अगर यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करें, तो बच्चों ये लेंथ हमारी x1 रही होगी, और ये लेंथ जो y एक्सिस पे आई होगी बच्चों कितनी होगी, y1 रही होगी। तो जब हम इस तरह से चले होंगे तभी तो हमें ये पॉइंट मिला होगा। तो ये x1 है, तो बच्चों ये कितना फिर हो गया, y1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे भी अगर इधर से C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो यहां से यहां तक जो x एक्सिस पर लेंथ आई है, जो कि इसमें कितना लिखा x2, तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और ये लेंथ कितनी है बच्चों, y1 है। तो यहां से यहां तक चूंकि y2 हाइट है इतनी पूरी, और ये कितनी है, y1 है, तो अगर हमें इतनी निकालनी हो BC, तो ये पूरी हाइट से y2 से आप क्या निकाल दो, y1 निकाल दो। तो y2 माइनस y1 हमारी ये हाइट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों, y2 माइनस y1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं AC की बात करूं, पूरा x2 है, जिसमें से आप क्या निकाल दो, x1 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर इतना हमने निकाल लिया है, तो हमें तीनों साइड के बारे में रिलेशन जो है उस पर वैल्यू रखें। तो बच्चों हमें AC कितना मिला, यहाँ से AB कितना मिला, सारी वैल्यू यहाँ पे जब रखेंगे, तो AB की वैल्यू बच्चों कितनी निकाल के आएगी, आपके सामने आ रही है बच्चों, देखो AC कितना हो गया, y2 माइनस y1। लेकिन कह रहा है कि उसका क्या करो, स्क्वायर, तो उस पर स्क्वायर लगा दो। BC कितना है, x2 माइनस x1, उसका फिर क्या करें, स्क्वायर कर दें।
तो बच्चों कुछ ऐसे ही फॉर्म में आपके बुक में फॉर्मूला लिखा होगा, जो डिस्टेंस आई वो ए बी आई, स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको पहले अगर लिखना चाहो तो लिख लो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप यहां से डिस्टेंस ए बी इक्वल टू लिखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ए बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा डिस्टेंस फार्मूला आ गया बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो फार्मूला आया बच्चों इसके लिए क्या हमने निकाल के लाए हैं, तो डिस्टेंस को अगर हम डी से लिखें जनरल फॉर्म में तो डी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर इसी पर बेस हम एक क्वेश्चन देखना चाहें बच्चों तो क्वेश्चन एक छोटा सा ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमने लिया कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। सपोज करो 3 4 एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट हमने कहा 0,0 है। मतलब कैसा हुआ कि ये 0 0 है तो ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से किसी पॉइंट की आपको डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों आप डी इक्वल टू क्या लगाओगे, फार्मूला सीधे रूट लगाइए, x2 माइनस x1 करो, यानी ये वाला x2 है माइनस x1 करो। अब देखो आप चाहो तो x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करो या 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाए, क्योंकि होल स्क्वायर a माइनस बी या b माइनस ए का इक्वल कैलकुलेशन देगा। ठीक है, इसका ऑर्डर जैसे समझ में आया आप वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर लो। आप 3 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, 4 से 0 सब्ट्रैक्ट करो, या 0 से 3 या 0 से 4। तो चलो अभी तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 0 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि कितना देगा बच्चों, माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 का स्क्वायर बच्चों कितना 9 होता है, माइनस का 4 बचेगा, माइनस के 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, और 16 9 जब आप कैलकुलेशन करोगे तो बच्चों 25 आएगा रूट में, और जिसका आंसर कितना आएगा 5। ठीक है, आपकी डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, दो पॉइंट के बीच आ गई 5 यूनिट। ठीक है, अब यूनिट मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आपको दिया गया कोई यूनिट नहीं इनके साथ में ऐड होती, मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखा होता है, तो हमें इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं इतने यूनिट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। थैंक यू।